हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में हेडिंग दिख रही होगी कि आज हम लोग हिस्ट्री की अपनी क्लास कर रहे हैं, जिसका आज हमारा टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। इसमें आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा मुग़ल साम्राज्य। पहले हम उसके प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हम गुप्त साम्राज्य के प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर होगा बाबर। दूसरा प्रश्न है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। इसका राइट आंसर होगा लोधी वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 में। प्रश्न नंबर 4 है। इसमें पूछा गया कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया। इसका राइट आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। इसमें यह पूछा गया है कि 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। इसका राइट आंसर होगा अकबर और हेमू। प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछा गया कि दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा गया था प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी। इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर। प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया है कि अपने काल के महान संगीतक तानसेन किसके दरबार के थे। इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। इसका राइट आंसर होगा फारसी। प्रश्न नंबर 13 है। इसमें पूछा गया कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। इसका राइट आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। इसका राइट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न नंबर 15 है। इसमें पूछा गया है कि किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी। इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें पूछा गया है कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या था। इसका राइट आंसर होगा प्रशासनिक सुधार। प्रश्न नंबर 17 है। इसमें पूछा गया है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था। इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 18 है। इसमें पूछा गया है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से किया गया था। इसका राइट आंसर होगा रजमनामा। प्रश्न नंबर 19 है। इसमें पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया। इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। प्रश्न नंबर 20 है। इसमें पूछा गया है कि कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। प्रश्न नंबर 21 है। इसमें पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। प्रश्न नंबर 22 है। इसमें पूछा गया कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 23 है। इसमें पूछा गया कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। इसका राइट आंसर होगा बाबर मूल रूप से जो था वह फरगना का शासक था। प्रश्न नंबर 24 है। इसमें पूछा गया कि किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। प्रश्न नंबर 25 है। इसमें पूछा गया कि अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। इसका राइट आंसर होगा बैरम खां। प्रश्न नंबर हमारा 26 है। इसमें पूछा गया है कि किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कन्नौज। हमारा प्रश्न नंबर 27 है। इसमें पूछा गया है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें कि बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर होगा बाबर ने। प्रश्न नंबर 28 है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। इसका राइट आंसर होगा महेश दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है। इसमें पूछा गया कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। प्रश्न नंबर 30 है। इसमें पूछा गया कि ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता व अमृतसर को ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 है। इसमें पूछा गया है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। प्रश्न नंबर 32 है। इसमें पूछा गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सासाराम बिहार में। प्रश्न नंबर 33 है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा कालानौर पंजाब। प्रश्न नंबर 34, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के। प्रश्न नंबर 35 है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा सिसोदिया वंश। प्रश्न नंबर 36 है। इसमें पूछा गया है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। प्रश्न नंबर 37 है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। प्रश्न नंबर 38 है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। प्रश्न नंबर हमारा 39 है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 40 है। इसमें यह पूछा गया है कि फैजी किसके दरबार में रहा? इसका राइट आंसर है फैजी था वह अकबर के दरबार में रहता था। प्रश्न नंबर 41 है। इसमें पूछा गया कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। प्रश्न नंबर हमारा 42 है। इसमें पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है। इसमें पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है। इसमें यह पूछा गया है कि भारत में जो बीबी का मकबरा स्थित है वो कहाँ? इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। प्रश्न नंबर 46 है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? इसका राइट आंसर होगा बाबर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका राइट आंसर है बिलग्राम का युद्ध। प्रश्न नंबर 48 है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका राइट आंसर होगा आगरा में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। प्रश्न नंबर 50 है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका राइट आंसर है पुरंदर की संधि। प्रश्न नंबर 51 है। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? इसका राइट आंसर होगा 1699 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वह है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है 53 नंबर। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। प्रश्न नंबर 54 है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा सूरत। अब क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें पूछा गया है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे या फिर कौन था? इसका राइट आंसर है शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। प्रश्न नंबर 56 है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। प्रश्न नंबर 57 है। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? इसका राइट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी। प्रश्न 58 है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अब्दुस समद। प्रश्न नंबर 59 है। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 60 है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? इसका राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न नंबर 61 है हमारा। मसनवी जो बाबर द्वारा
मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह क्या है? इसका राइट आंसर है मुबाइन। प्रश्न नंबर 62 है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा दारुल इस्लाम। प्रश्न नंबर 63 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 64 है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका राइट आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 65 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 66 है, मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 67 है, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है शेर शाह के मकबरे में। प्रश्न नंबर 68 है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है फरीद खां। प्रश्न नंबर 69 है, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी? इसका राइट आंसर है सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 70 है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका राइट आंसर है शेरशाह। प्रश्न नंबर 71 है, जवाबिद का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर होगा राज्य कानून से। प्रश्न नंबर 72 है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका राइट आंसर होगा कांधार। प्रश्न नंबर 73 है, मुमताज महल का असली नाम था? इसका राइट आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 74 है, इसमें पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका राइट आंसर है औरंगजेब। प्रश्न नंबर 75 है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका राइट आंसर है पंचमहल। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 76 है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है अकबर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 77 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? वह था? इसका राइट आंसर है कछवाहों से। प्रश्न नंबर 78 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? इसका राइट आंसर है गोलकुंडा एवं बीजापुर। प्रश्न नंबर 79 है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? इसका राइट आंसर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 80 है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया? इसका राइट आंसर है पारसियों से। प्रश्न नंबर 81 है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा राबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा। प्रश्न नंबर 82 है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। प्रश्न नंबर अब 83 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। प्रश्न नंबर 84 है, अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है पंचतंत्र का। प्रश्न नंबर 85 है, धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था किनके बीच लड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। प्रश्न नंबर 86 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर है मंसूर। प्रश्न नंबर 87 है, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 88 है, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। प्रश्न नंबर 89 है, गुलबदन बेगम पुत्री थी? इसका राइट आंसर होगा बाबर की। और उसके बाद 90 क्वेश्चन है हमारा, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है सरकार। प्रश्न नंबर 91 है, किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। प्रश्न नंबर 92 है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीर-उद-दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? इसका राइट आंसर होगा बाबर। प्रश्न नंबर हमारा 93 है, इसमें पूछा गया कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? इसका राइट आंसर है फैजी। प्रश्न नंबर 94, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर है शाहजहां। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 95, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रश्न नंबर 96,
अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न नंबर है 97, हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। प्रश्न नंबर 98 है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? इसका राइट आंसर है दशवंत। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है, शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे? इसका राइट आंसर है सोना, चांदी और तांबा। प्रश्न नंबर 100 है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था? इसका राइट आंसर होगा मीर बख्शी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 101 है, किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां को जला दिया था? इसका राइट आंसर है राजा राम ने। प्रश्न नंबर 102 है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? इसका राइट आंसर है असीरगढ़ विजय अभियान। क्वेश्चन नंबर 103 है, अकबर के नौरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के दौरान मारे गए थे? इसका राइट आंसर है यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। क्वेश्चन नंबर 104, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? इसका राइट आंसर है बीरबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? इसका राइट आंसर है वीर सिंह बुंदेला ने। प्रश्न नंबर 106, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। प्रश्न नंबर 107, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 108 है, अकबरनामा किसने लिखा? इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। प्रश्न नंबर 109 है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसका राइट आंसर है नूरजहां। प्रश्न नंबर 110, राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। प्रश्न नंबर अब अगला है प्रश्न नंबर 111, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा शेर शाह। अगला प्रश्न है 112, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका राइट आंसर होगा वीणा। प्रश्न नंबर 113, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? इसका राइट आंसर होगा लाहौर में। प्रश्न नंबर 114 है, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? इसका राइट आंसर होगा हरिविजय सूरी। प्रश्न नंबर 115 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 116, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? इसका राइट आंसर है पीटर मुंडी। प्रश्न नंबर 117 है, अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा 1582 में। प्रश्न नंबर 118 है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? इसका राइट आंसर है शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 119, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। प्रश्न 120 है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 121 है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है फरीद खां। प्रश्न नंबर 122, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका राइट आंसर है पुरंदर संधि। प्रश्न नंबर 123, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका राइट आंसर है आगरा। प्रश्न नंबर 124 है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? इसका जो राइट आंसर है वह है पीटर मुंडी। प्रश्न नंबर 125, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 126, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 127, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 128, राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। प्रश्न नंबर 129, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका राइट आंसर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 130,
मुमताज़ महल का असली नाम था, इसका राइट आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। प्रश्न नंबर 131, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, इसका राइट आंसर है अकबर। प्रश्न नंबर 132, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, इसका राइट आंसर है लोक आचरण अधिकारी। प्रश्न नंबर 133 है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर होगा सरकार। प्रश्न नंबर अब हमारा 134 है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया, इसका राइट आंसर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 135, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद में। प्रश्न नंबर 136 है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा, इसका राइट आंसर होगा बाबर। प्रश्न नंबर 137, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, इसका राइट आंसर होगा फरगना। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया, इसका राइट आंसर होगा पंजाब। प्रश्न नंबर 139, फैजी किसके दरबार में रहा, इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 140, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141 है, प्रसिद्ध मुस्लिम साजिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी, इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर। प्रश्न नंबर 142, प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था, इसका राइट आंसर होगा हरविजय सूरी। प्रश्न नंबर 143, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, इसका राइट आंसर है 21 अप्रैल 1526। प्रश्न नंबर 144, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 145, धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था किनके बीच लड़ा गया, इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब और दारा शिकोह। प्रश्न नंबर अब 146 है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका राइट आंसर होगा अकबर। प्रश्न नंबर 147, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। प्रश्न नंबर अब हमारा 148 है, इसमें पूछा गया है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। प्रश्न नंबर 149, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया, इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 150, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर होगा अब्दुल समद। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला टॉपिक, मुगल साम्राज्य से 150 मतलब 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आज के अपने अगले टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब इसके प्रश्न को डिस्कस करते हैं। इस हमारा नंबर पहला प्रश्न है, हरिसेन किसके कवि थे, मतलब किसके दरबारी कवि थे, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर दूसरा है, अब स्कंदगुप्त को किस लेख में शक्रोपम कहा गया, इसका राइट आंसर है कौहम स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, इसका राइट आंसर होगा पुनर्जम। प्रश्न नंबर 4 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, इसका राइट आंसर होगा वीए स्मिथ। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, समुद्रगुप्त मतलब कि अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है, इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। प्रश्न नंबर 6 है, समुद्रगुप्त का शासनकाल था, इसका राइट आंसर होगा 335 से 380 ईस्वी। प्रश्न नंबर 7 है, शतरंज का खेल किसके शासनकाल में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुप्त काल में, पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, वारामिहिर द्वारा रचित रचना है, इसका राइट आंसर होगा बृहत संहिता। प्रश्न नंबर 10 है, रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा घटोत्कच। प्रश्न नंबर 11 है, महाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ, इसका राइट आंसर होगा गुप्त, मतलब कि गुप्त साम्राज्य के युग में या फिर गुप्त युग में हुआ। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, भारत के किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया, इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न नंबर 14 है,
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कालिदास। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 16, बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर होगा बस बंधु ने। प्रश्न नंबर 17 है, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 18 है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा हरिशेन। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 20 है, पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा जैमिनी ने। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, पारा का आविष्कार किस समय में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 22 है, परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 23 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा कुमारगुप्त ने। प्रश्न नंबर 24 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 25 है, चरक किसके राज वैद्य थे? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। प्रश्न नंबर 26 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का महान केंद्र कौन था? इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। प्रश्न नंबर 27 है, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 28 है, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 29 है, गुप्त काल की राज दरबारी भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। प्रश्न नंबर 30 है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 31 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 32 है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों पर विजय प्राप्त किया था वो है हमारा स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 33 है, गुप्त संवत किसने चलाया? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न नंबर 34, गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा विंध्य शक्ति सर्वसेन। प्रश्न नंबर 35 है, गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 36 है, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर हमारा 37 है, गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है? इसका राइट आंसर होगा वज्र छेदिका टीका। प्रश्न नंबर 38 है, गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान करती है? इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्टीय या फिर आर्यभट्टियम, जिसको महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने लिखा था। प्रश्न नंबर 39 है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जानी जाती थी या फिर जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दिनार। प्रश्न नंबर 40 है, गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान थे? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 41 है, गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी मुद्राओं को प्रचलन में लाया? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा रुपयक। प्रश्न नंबर 43 है, कुमारगुप्त का शासनकाल क्या था? इसका राइट आंसर है 415 से 455 तक। प्रश्न नंबर 44 है, किस शासक ने हूणों के आक्रमणों को रोका था? इसका राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। प्रश्न नंबर 46, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 47 है, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा गया था फिर कहा गया? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 48 है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था कौन सी बुक है? इसका राइट आंसर होगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 49 है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त ने। प्रश्न नंबर 50 है,
गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। प्रश्न नंबर 51 है, किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 52 है, श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर किसने कौन बैठा, या फिर श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी किसने संभाला? तो इसका राइट आंसर होगा घटोत्कच। प्रश्न नंबर 53 है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष तथा किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 54 है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 55 है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य के नवरत्नों में शामिल थे? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 56 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त सम्राट के शासन काल में भारत आए थे? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 57 है, किस गुप्त सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त ने। प्रश्न नंबर 58 है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस गुप्त सम्राट ने करवाया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 59 है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है रुपयक। प्रश्न नंबर 60, गुप्त काल के सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है दिनार। प्रश्न नंबर 61 है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका राइट आंसर है एरण अभिलेख से। प्रश्न नंबर 62 है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर है गुप्त काल को। प्रश्न नंबर 63 है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए। प्रश्न नंबर 64 है, किस साम्राज्य के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य। प्रश्न नंबर 65 है, किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 66 है, किस गुप्त सम्राट ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर है हरिशेन। प्रश्न नंबर हमारा अगला 67 नंबर है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका राइट आंसर है गुप्त काल। प्रश्न नंबर 68 है, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था? इसका राइट आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को। प्रश्न नंबर 70 है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त सम्राट कौन सा था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 71 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी का सिक्का जारी किया था? इसका राइट आंसर है शकों को पराजित करने की खुशी में। प्रश्न नंबर 72 है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 73 है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में किया गया था? इसका राइट आंसर है चतुर्थ सदी ईस्वी में। प्रश्न नंबर 74 है, किस काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ? इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। प्रश्न नंबर 75 है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा विष्णु भगवान। प्रश्न नंबर 76 है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा वस्त्र उत्पादन से। प्रश्न नंबर 77 है, किस गुप्त शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, किस गुप्त सम्राट के दरबार में हरिशेन एक राज कवि था? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 79, गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान किया जाता था? इसका राइट आंसर है ब्राह्मणों को। प्रश्न नंबर 80 है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया था? इसका राइट आंसर है कहोम स्तंभ लेख। प्रश्न नंबर 81, किस अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा भीतरी स्तंभ अभिलेख। प्रश्न नंबर 82 है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? इसका राइट आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न नंबर 83, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका राइट आंसर है उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, एरण अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका राइट आंसर होगा भानुगुप्त। प्रश्न नंबर 85, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने।
प्रश्न नंबर 86 है, गुप्त वंश के शासन के दौरान एक महान खगोलविद और गणितज्ञ कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 87 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका राइट आंसर है राजतंत्रात्मक। प्रश्न नंबर 88, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 89 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इसका राइट आंसर होगा हरिशरण। प्रश्न नंबर 90 है, इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल की राज दरबारी भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर होगा संस्कृति या फिर संस्कृत। प्रश्न नंबर 91 है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? इसका राइट आंसर है गुप्त काल। प्रश्न नंबर हमारा 92 है, किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है या फिर किया गया? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर अब 93 है और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य के भी और गुप्त साम्राज्य के भी, जो कि हमने देखा, और यह हमारे प्रीवियस ईयर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर जाइए और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है तुरंत, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़िए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।